हेलो एवरीवन। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं एक ब्लॉग डाल रही हूँ, जो कि आप देख रहे थे कि मैं यूपीपी का डे वाइज ब्लॉग डाल रही थी, जिसमें से मैं 2 ब्लॉग डाली हुई थी। बाकी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई और काफ़ी लंबा गैप हो गया, कम से कम 15 दिन का गैप हो गया मेरी पढ़ाई में बीच में। और अब काफ़ी टाइम से मैं पढ़ाई स्टार्ट भी कर दी हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ाई कंटिन्यू की तो पढ़ाई मेरी काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए मैं ब्लॉग की तरफ बिल्कुल भी ना मतलब शूट वगैरह करके बिल्कुल पढ़ाई पे ही ध्यान दे रही थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे सिलेबस अपने कवर करने थे और अभी करने बाकी भी हैं। जैसे कि बहुत सारे चैनल हैं यूपीपी के लिए, आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल हैं जो पढ़ा रहे हैं। और तो अब मेरी काफ़ी वीडियोस हैं जो कि अभी छूट गई हैं मुझे देखने के लिए, और मतलब मुझे लर्न वगैरह भी करना है, तो बहुत सारी चीज़ें मेरी अभी छूटी हुई हैं, जो कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी उसको कवर कर पाऊँ, क्योंकि इतना लंबा गैप हो गया है। तो एक सब्जेक्ट तो है नहीं, काफ़ी सब्जेक्ट है और इसमें सीटेट का भी एग्ज़ाम है, तो कुछ वीडियोस उसके भी देखने हैं। तो ऐसा है कि दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलनी है। सीटेट को मैं थोड़ा कम ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि सीटेट का क्या है, पेपर थोड़ा सा मतलब यूपीपी के कंपेयर में थोड़ा सा इजी ही रहेगा। और इसको भी मतलब कोई भी चीज़ है उसको अच्छे से तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मतलब ये है कि इसके लिए मैं तैयारी कर लूँगी, लेकिन इसमें मैथ्स वगैरह है, रीजनिंग वगैरह है, जो कि जिसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो कि अभी मैं रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं तैयार की हूँ, मतलब तैयार क्या है, मैं चैप्टर वाइज उसको पढ़ी तो हूँ, लेकिन होता है कि अपने से तैयारी करना, अपने से लगाना पूरा अच्छे से, तो उस तरीके से अभी नहीं की हूँ। तो मेरा मैथ का भी इसी तरह बाकी है और रीजनिंग का भी इस तरीके से बाकी है, और कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं, जैसे प्रीवियस ईयर वगैरह हुआ। तो मैं सोची हूँ कि अब मैं सबसे पहले अपना हिंदी जो है, हिंदी को मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ, फिर से पढ़ रही हूँ, तो उसको मतलब अच्छे से, कोई भी चीज़ है ये बहुत ज़्यादा हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, तो आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तो जिससे आपको अच्छे से वो माइंड में सेट भी हो जाएगा। तो मैं इस टाइम हिंदी ही पढ़ रही थी, और हिंदी में जो कृतियाँ हैं और कुछ जैसे पुरस्कार वगैरह हैं, तो उसको मैं लिखी तो हूँ, लेकिन उसको काफ़ी इधर उधर करके है। तो अब मैं आज रात में ही मतलब पुरस्कार एक तरफ पूरा नोट कर लूँगी, जिससे पढ़ने में आसानी हो। और कृति जितनी भी हैं, तो कृतियाँ तो मैं बहुत सारी पढ़ी हूँ, जो कि ऑनलाइन टीचर बताए हैं अच्छी अच्छी कृतियाँ, लेकिन हाँ ये है कि कुछ अपने से भी एक्स्ट्रा कृति मैं पढ़ के जा रही हूँ, जिससे एग्ज़ाम में आने पे कभी ये ना हो कि हाँ यार ये चीज़ पढ़े क्यों नहीं थे। तो इसलिए अच्छे से तैयार करना है। तो कृति और जो ये है मतलब पुरस्कार, तो वो तो मैं एक अच्छे से एक पेज पे नोट करूँगी, जिससे मैं उसे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकूँ। बाकी चीज़ें हिंदी की हैं, तो हिंदी मैं अभी तो रिवीजन करने के बाद फिर कुछ दिन बाद ही इसको पढ़ पाऊँगी, क्योंकि और भी चीज़ें देखनी है। जबकि रीजनिंग इस टाइम बहुत पीछे चल रही है मेरी। और जीएस की भी मैं एक बुक है, वो मतलब बुक ही ली हूँ ऑनलाइन, तो उस जीएस की बुक को मुझे क्या करना है कि उसको मैं एक बार पढ़ ली हूँ, तो उससे मुझे पता चल गया मुझे उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो उस बुक को मैं मतलब एक बार पढ़ चुकी हूँ, और अभी बहुत बार मतलब अभी तो उसको बहुत बार पढ़ना है। लेकिन हाँ ये है कि रीजनिंग और मैथ्स को मैं सोच रही हूँ इस टाइम बहुत अच्छे से कवर करने के लिए। तो मैं अब कल से स्टार्ट करूँगी रीजनिंग। और जैसे पढ़ते पढ़ते कभी एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बोरिंग होने लगता है, तो जब बोरिंग होने लगेगा तो मैं सीटेट का मतलब ऑनलाइन जो क्लास चल रही है, सीटेट की क्लासेस वगैरह देख लूँगी। और ज़्यादातर ये है कि इस समय रीजनिंग कंप्लीट करनी है, क्योंकि कुछ बुक्स पे 10 तारीख को ऑफ़र आने वाले हैं अगले महीने में, तो उसी समय हो सकता है तो मैं रीजनिंग की बुक लूँ। वैसे तो मेरे पास मैथ्स की और रीजनिंग की बुक है, तो जब मैं मतलब बहुत 12th वगैरह मतलब पास आउट की थी, तो मैं जब एसएससी की क्लास के लिए गई थी उसी समय का मैं ली हुई थी। तो अगर मुझे सारे चैप्टर उसमें मिल जाते हैं
तो बस मैं रीजनिंग की बुक लूँगी और मैथ्स की बुक नहीं लूँगी। अगर सारे चैप्टर अच्छे से नहीं मिलते हैं तभी मैं मैथ्स की बुक लूँगी। वैसे कम चांस है कि मैथ का लूँ मैं बुक, मैथ का क्योंकि उसी से पढ़ लूँगी। बुक्स तो बुक्स है और वैसे भी बहुत अच्छे राइटर की बुक है मेरे पास मैथ की, तो मैथ की तो नहीं लूँगी लेकिन रीजनिंग की लूँगी। तो रीजनिंग की बुक ले लूँगी तो और ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास हो जाएंगे। तो इस लगाने का मुझे मतलब इधर मुझे पूरा रीजनिंग कवर करना पड़ेगा, जितनी ऑनलाइन क्लासेस चली हैं उसे भी, और साथ में चैप्टर वाइज हर चीज़ें जो मैं पढ़ी हूँ उसको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, उसको अच्छे से लगाना पड़ेगा, जिससे कि मैं मतलब कॉन्फिडेंस हो सकूँ रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए भी। और फिर 10 तारीख से बुक आ जाएंगी, तब तक मुझे कंप्लीट करना ही पड़ेगा उससे पहले, क्योंकि 10 तारीख के बाद मैं बुक्स का लगाना स्टार्ट करूँ। और आपको पता ही है कि जो मतलब प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट जब आप तभी लगाइए जब मतलब कि आप क्लियर हो। अभी रीजनिंग में आप लगाओगे, कुछ क्वेश्चन सही होंगे, कुछ गलत ही, ज़्यादातर तो गलत ही हो जाएंगे, तो ऐसे रीजनिंग लगाने का कोई मतलब नहीं हुआ मैथ का। तो मैं यही सोची हूँ कि जब इसको अच्छे से पढ़ लूँगी, अच्छे से तैयार हो जाएगा, और उसके बाद बुक्स मैं मंगाऊँगी ही तो बुक्स लगाऊँगी और साथ में प्रैक्टिस सेट भी लगाऊँगी। और अगर मैं बीच में प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और आप लोग भी बताइए कि आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुके हैं और आपने किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग्स डाल सकूँ। वैसे मैं घर वगैरह के इतने ब्लॉग्स नहीं डाल पाई हूँ, क्योंकि घर पे भी मैं रहती हूँ तो मुझे बहुत सारे जीएस वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, ये वो करंट अफेयर वगैरह पढ़ने रहते हैं ऑनलाइन। तो मैं हमेशा जब भी खाना वगैरह भी बनाती हूँ तो ब्लूटूथ वगैरह लगा के वही सब पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे इतना शूट करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं ये लाइब्रेरी में ही थोड़ा बहुत शूट कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोग एक ही जगह का डेली प्लेस देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब डेली यही चीज़ दिखा रही है। लेकिन मैं बहुत कुछ इसलिए नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मैं 24 घंटे शूट वगैरह नहीं कर पाती हूँ, और मैं घर में रहती भी नहीं हूँ तो शूट क्या करूँगी। फिर रात में मैं आती हूँ तो थक जाती हूँ, फिर उसके बाद खाना पीना बना के मुझे सोना रहता है, लेट भी होता है क्योंकि सुबह भी उठना रहता है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब नहीं दिखा पाऊँगी। कोशिश करूँगी कि हाँ थोड़ा बहुत दिखा सकूँ, जितना मुझसे होगा उतना मैं दिखा दूँगी। और रही बात पढ़ाई की, तो आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोग किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं, जीएस की तैयारी आप कहाँ से कर रहे हैं, तो ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और यूपी जीके के लिए आप मतलब कौन सी टॉपिक वगैरह तैयार किए हैं, क्योंकि यूपी जीके का तो अभी मैं बिल्कुल पढ़ी नहीं हूँ। वैसे जो मैं चैनल से पढ़ रही हूँ उसमें मुझे लगता है कि यूपी जीके वहीं से कवर हो जाएगी। बुक्स से मैं ज़रूर पढ़ूंगी उसमें, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं मिल रहा है। अभी बस सामने यही दिख रहा है कि रीजनिंग अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि रीजनिंग बहुत पीछे चल रही है मेरी, और सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो आने वाला है वो है रीजनिंग और मैथ से ही आप अच्छा लेवल मतलब कहते हैं ना कि आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो रीजनिंग और मैथ ज़्यादा मुझे तैयार करना पड़ेगा। और हिंदी तो है ही, तो हिंदी तो सभी की मतलब सभी लोग इतना पढ़ लेते हैं कि हिंदी सभी की वैसे अच्छी चली जाती है, लेकिन रीजनिंग और मैथ में ही कंपटीशन ज़्यादा रहता है कि जो बच्चे रीजनिंग और मैथ में ज़्यादा अच्छा करते हैं उन्हीं का मतलब सिलेक्शन होना ज़्यादा वो रहता है। और क्योंकि बहुत लोगों को रीजनिंग मैथ उतनी समझ में आती नहीं है, तो बस यही है कि रीजनिंग मैथ अच्छे से तैयार करना है। और रही बात जीएस की, तो जीएस तो आता है तो बहुत लोगों के लिए हार्ड होता है, और जब मेरे लिए हार्ड रहेगा तो सबके लिए हार्ड रहेगा, तो मतलब मेरे लिए भी हार्ड रहेगा, और सबके लिए इजी रहेगा तो कुछ मेरे लिए भी इजी रहेगा। तो इसलिए जीएस का उतना ज़्यादा नहीं है। जीएस आप लोगों को पता है कि वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं करंट अफेयर वगैरह में। तो सबसे ज़्यादा ये है कि सॉरी मुझे खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मतलब जीएस वगैरह तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं, जो कि रीजनिंग है। और कल से मैं उसी की तैयारी करने वाली हूँ। आप लोग ज़रूर बताएं कि किसका किसका रीजनिंग बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। और हाँ मुझे ज़रूर बताएं कि वैसे तो पिछली बार बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी थे जो नहीं आए थे, लेकिन तैयारी तो सारे ही चैप्टर की करनी पड़ेगी, क्या पता वो चैप्टर भी आ जाएं। और मैथ्स वगैरह में भी काफ़ी मतलब कुछ हार्ड क्वेश्चन थे, और रीजनिंग में भी कुछ टाइम मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा लगने वाला क्वेश्चन ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले लेते।
तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना है टाइम के मुताबिक, क्योंकि टाइम के हिसाब से चलना भी एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो हमें पेपर का बहुत ही ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन हो जाता है, क्योंकि टाइम भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है और हम लोगों को मतलब क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आते हुए क्वेश्चन भी कभी कभी छूट जाते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि एक ही क्वेश्चन हमें आते भी रहते हैं अच्छे से, लेकिन हमें कन्फ्यूज़न रहती है कि उसका ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, अपना मतलब तैयारी, अभी टाइम है तो थोड़ा अच्छे से तैयारी कर ले। वैसे तो मेरा जो है बहुत ज़्यादा पढ़ाई छूट गई थी, इसकी वजह से मेरे सारे जो चैप्टर है वो थोड़े पीछे हो चुके हैं मेरी पढ़ाई, तो अब उसी को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप उसको मैं अच्छे से कवर कर सकूँ। और आप लोग भी ज़रूर बताते रहिए आपके कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से टॉपिक अच्छे से कवर हो चुके हैं। और मैं और भी आगे अगर कोई बुक वगैरह लेती हूँ तो आपको ज़रूर अपडेट करूँगी कि किस बुक से मैं तैयारी करने जा रही हूँ। वैसे तो यूपी जीके के लिए आप सभी लोगों को यूपीपी एग्ज़ाम के लिए